जी हमारी मरकजी आयत क्या है? अंगूर का हकीकी दरख्त। जी अंगूर का और मेरा बाप। अच्छा, काबिल गौर बात है। आप सोच रहे होंगे कि इबादत तो बर्थडे की है, लेकिन मरकजी आयत क्या लिखी हुई है? तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कलाम के अंदर कौन कह रहा है कि मैं अंगूर का? ये बात किसने कही? ये किसके अल्फाज है बताइएगा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ जी। यार यार आप चुप हो जाए जी, बड़ों से पूछ रहा हूँ, आप भी ठीक है जी। मसीह यीशु के, थैंक यू। अब बच्चे बताएंगे ये अल्फाज किसके हैं? खुदावंद यीशु मसीह के। जी कलाम खुदा में से हम यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का लिखा गया अंजीली बयान, उसका मेरे अजीजों 15 अबवाब है, उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक कलाम को पढ़ेंगे, बड़ी गौर से सुनिएगा। मसीह यीशु में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब जरिया और वसीला बने। जमात दोनों हाथों को उठा के कहे आमीन। मेरे जीजो, ये जो जनाब मसीह ने बात कही, प्यारे बच्चों बड़ी गौर से सुने। मसीह यीशु ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त। हकीकी का मतलब यानी कि असली दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। और आगे जो बात लिखी है उसमें लिखा है जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती उसे वो क्या करता है? काट डालता है। और फिर आगे लिखा जो डाली मुझ में कायम रहती है उसे वो। अब हम इन दो बातों के ऊपर जरा गुफ्तगू करेंगे, कलाम को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखें मसीह यीशु जो बादशाहों का बादशाह। आप ठीक बैठे यार, सब ठीक बैठे, कोई बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, चंद बातें जो मैं आपकी सबूत करना चाहता हूँ। अगर आप सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। मसीह यीशु ने कहा मैं अंगूर का दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती उसे वो क्या करता है? काट डालता है। और जो डाली मुझ में कायम रहती है उसे वो छांटता है ताकि और ज्यादा फल लाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हमीद भाई ने इस स्कूल को स्टार्ट किया तो भाई आपके पास कितने बच्चे थे? शुरू स्टार्टिंग में पहले दिन में जब आपने स्कूल की बुनियाद रखी थी, आज इस स्कूल को 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब इसे इस स्कूल को 4था साल खुदा ने दे दिया। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। 3 साल इसके मुकम्मल हुए, खुदा ने इस स्कूल को 4था साल दिया है। तो स्टार्ट में आपके पास पहले दिन जब आपने इसका आगाज किया तो कितने बच्चे थे? 5 या 7 बच्चे थे। बड़ी काबिल गौर बात मैं करने लगा हूं, 5 या 7 बच्चे के पास थे। और मेरे अजीजों देखें ये खुदावन में कायम रहे। इन्होंने जब स्कूल की बुनियाद रखी तो यकीनन इन्होंने दुआ की होगी, ऐसा ही है। दुआ के साथ इन्होंने इस स्कूल का आगाज किया, खुद दुआ की, बच्चों ने दुआ की, हो सकता है रोजा भी रखे होंगे जी बच्चों। रोजों के साथ दुआ के साथ आपने स्कूल का स्टार्ट लिया। सुने यार प्लीज
जब आपने दुआ के साथ यीशु मसीह के नाम के साथ इस स्कूल का आगाज किया, खुदावंद की हजूरी में मेरे अजीजों इस स्कूल को रखा, तो जो बच्चे मेरे अजीजों स्टार्ट में 5 या 7 थे, तो कलाम के अंदर क्या लिखा है, जो डाली मुझ में कायम रहती है, मेरा बाप उसे छांटता है कि वो ज्यादा फल लाए। तो ये खुदा में मजबूत रहे, खुदा में मसरूफ रहे, खुदा में व्यवस्थ रहे, खुदा के ताबे रहे, खुदा के साथ चलते रहे। उन 7 बच्चों को खुदा ने आज मेरे अजीजों एक बड़ी तादाद में तब्दील किया है। हालेलुया। वो 7 बच्चे आज एक बड़ी जमात, एक बड़ी गुरु की सूरत में हमारे सामने। ऐसा ही है जी। तो ये कैसे फल मिला, ये कैसे बरकत मिली, ये ब्लेसिंग कैसे मिली? खुदावंद के साथ चल के, खुदा के साथ जुड़े रहे, ये खुदावंद में जुड़े रहे, खुदावंद में बने रहे, खुदावंद के साथ कायम रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात का पता भाई हमीद साहब को या प्यारी बहन महक को पता है कि स्कूल के दरमियान इनकी जिंदगी के अंदर कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियां, कितनी टेंशनें, कितनी प्रॉब्लम आई। हो सकता है इब्लीस ने यहां तक इन्हें मजबूर किया हो कि स्कूल को बंद किया जाए, या स्कूल के अंदर तो कुछ नहीं है, स्कूल में बच्चे नहीं है, या स्कूल ग्रोथ नहीं कर रहा, या स्कूल फंड नहीं रहा। लेकिन हो सकता है एक तरफ ये भी सोचते हो कि खुदा एक वक्त ऐसा स्कूल के अंदर लेकर आएगा, जिंदगी में लेकर आएगा कि खुदा इस स्कूल की हदूद को बढ़ाएगा, इस स्कूल की ब्रांचें होंगी, और उस खुदा ने जो जिंदा है, जो अजीम है, जो पाक है, जो कादिर मुतलक है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, उस यीशु नासरी ने इन्हें फलदार किया, इन्हें बढ़ाया, इन्हें सरफराज किया, और आज उसी स्कूल की 2 ब्रांच बन चुकी। हालेलुया। जोरदार तालियों से यीशु बादशाह के लिए, जो वादों में सच्चा है, जो वादों में सच्चा है, और यकीनन जो सब कुछ करने की कुदरत रखता। लिखा है, जो डाली मुझ में कायम रहती, मेरा बाप उसे छांटता ताकि वो ज्यादा फल लाए। तो ये बात इंसानों की हुई है। जो इंसान खुदावंद यीशु के साथ मजबूत हो जाता है, उसके साथ अपनी दोस्ती बना लेता है, उसके साथ अपना लिंक बना लेता है, बिलीव करें उसकी दुनिया के अंदर कोई भी पहचान ना हो, उसे दुनिया में कोई भी जानता ना हो, लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जब वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर ले आता है, तो वही आसमान का खुदा कहता है, तूने मेरा नाम पहचाना है, अब मैं तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे सरफराज करूंगा। और खुदा ने किया है। ये छोटी मिसाल नहीं है। 7 बच्चे थे, और मेरा ख्याल है अब एक बड़ी तादाद बच्चों की यहाँ पे मौजूद है। आमीन। और इन्होंने खुदा पर यकीन ही किया ना, खुदा पर तवक्कल ही किया, खुदा पर भरोसा ही किया कि खुदा एक वक्त ऐसा लेके आएगा, खुदा ऐसी बरकत हमें देगा कि हमारे स्कूल में बहुत बच्चे होंगे। और खुदा के फजल से ऐसा खुदा ने कर दिया है, और अब आने वाले वक्त में इससे ज्यादा बच्चे होंगे। आमीन। क्या दे? आने वाले वक्त में इससे ज्यादा बच्चे होंगे, और भी ब्रांचें होंगी। आमीन। और ये खुदा ने मुझे दिखाया भी है। मैंने भाई हम इनसे बात भी की, अगर हम मोदनवाल में चर्च स्टार्ट करेंगे तो वहां पर स्कूल की ब्रांच भी जरूर बनाएंगे। आमीन। और वहां पर हमें जमीन मिल गई है, जमीन मिल गई है। अब हमने वहां पे चर्च स्टार्ट, और जो चर्च हम स्टार्ट करेंगे वहां पर हम स्कूल भी बनाएंगे। आमीन। तो फिर मैं वही बात कहूंगा, ये बरकतें कैसे आ रही हैं? खुदावंद के साथ रहने से, खुदावंद के साथ चलने से। मैं फिर बता रहा हूं, हो सकता है बेटा महक बताएं क्या 3 सालों में मुश्किलें नहीं आई? बहुत हो सकता है कि दो, लेकिन बेटी कह रही कि बहुत मुश्किल आईयां ने। और जेड़ा समझदा काम नूं समझ सकदा है कि जदों स्टार्ट लगे मुश्किलां की मुसीबतां भी आंदियां तूफान भी आंदे ने, ते कदी इंसान दा दिल करदा कि यार बस कर दईए, छड्ड दईए। जदों मैं खिदमत च आया ते मैं जदों देखा कि यार मुखालफत बड़ी है, मुश्किलां बड़ियां ने, दुनियावी जिंदगी सी, दब दबा सी, रोब सी, ते अज यार गल्लां होंदियां। मैं कहा दी आपां खिदमत छड्ड देनी है, ते मैं पहले तेरा काम ही करना है। उन्हें आख्या जे असीं यसू दे विच आए हां ते जेड़ा वेखो ना आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जिंदगी दा ताज उहदे सिर ते रखिया जाना है। असीं फिर बर्दाश्त ही कीता है। बर्दाश्त करदे करदे अज वेखो खुदा ने पूरी दुनिया दे विच नाम बना दित्ता है। आमीन।
और ये ना बनाने वास्ते असं को झुकना भी पेगा, लिखना भी पेगा, बर्दाश्त भी करना पेगा, तहम्मुल भी करना पेगा, फरोतनी दे नाल खुदा दे हाथ थले ठहरना भी पेगा। आमीन। ते मैं अक्सर कहना वा मेरी सोच तो वध के खुदा ने मैनू ब्लेस कीता है। जिथे मेरी सोच मुक जाती उत्थे मेरा खुदा मेरी जिंदगी च काम शुरू करता है। तो इस तरह ही मेरी गुजारिश है बच्चों के, खास करके जदों तुसीं घरों चलदे हो अपनी टीचरां वास्ते, अपने सर वास्ते, स्कूल वास्ते, जिहड़े तुहाडे स्कूल च फ्रेंड आ उन्हां वास्ते जरूर दुआ करया करो और खुदावंद नूं सब तो पहले अपनी जिंदगी दे विच अव्वल दर्जा दिया करो। देखो ना खुदावंद यसू दी अल्फाज ने कि मैं अंगूर दा दरख्त हां, ते फिर लिखिया जिहड़ी डाली मेरे विच ते फल नहीं लियांदी फिर उनका की होएगा, कटिया जाएगा। तो फिर बाइबल से भी गल मसीह यीशु ने कही कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि शायद मैं अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपनी तवानाई से, अपने आप से ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बाइबल से ये सीखा है हम अपने आप से कुछ, लिखा है कि तू अपने सर के बाल को ना काला कर सकता है ना सफेद, हाँ 4 दिन डाई ला के हो जाएगा, लेकिन फिर वो बातों की निकल आएगा। ਅਸੀਂ कोशिश करांगे ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ, लेकिन वो महीना 10 दिन 5 दिन बाद वो फिर वो अपने रिजल्ट ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। अपना पार यहोवा ते सुट आपे हो संभाले। हमीद भाई दी जिंदगी दे विच कराची सारी मुश्किल आईयां, मुसीबत आईयां, चैलेंज आए ने, लेकिन भाई हमीद ने और उन्होंने बेटियां और फैमिली ने मिल के उन्होंने मुश्किलों मुसीबतों का सामना किया है और आज उनका रिजल्ट असीं सारे देखते हैं। फैमिली वास्ते जोरदार तालियां बजावांगे, जोरदार तालियां। और फिर खुद से काम करना आसान बात नहीं है कि किसी तौर से किसी तरफ से कोई फंड ही नहीं है कि सी नहीं सी ना ते फंड एक पासे होगी सी हुंदा सानू पता कित्थों सी, वो जमीन तो नहीं सी आसमान तो सी। हालेलुया। जदों जमीन तो फंड ना मिले साबर साहब फिर आसमानां तो फंड आंदी है, ते जदों वो फंड फिर दिंदा है सारे दरवाजे दुनिया दे विच बंद हो जाण, जेड़ा दरवाजा आसमान तो खुल जाए ओनू तुहाडा कोई दुश्मन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि दरवाजा लश्करां ने खुदा ने खोलिया है। हालेलुया, हालेलुया जी। और ये बात हमारी आंखों के सामने है, खुदा ने अपने बंदा के लिए आसमान के दरवाजों को खोला है और आसमान से अपने बंदा को ब्लेस किया है। और 4 दिन पहले की बात है, हमारे पास इतना बजट नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, और आपने देखा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। ऐसा ही है, आपको तो पता था कि आपने प्रोग्राम रखा है, कोई पैसे नहीं थे और हमने किसी गोरे के ऊपर फोकस नहीं किया कि कोई गोरा आएगा वो हमें डॉलर देगा, कोई काला आएगा वो हमें पाउंड देगा। हमने एक ही बात जानी थी, अगर प्रोग्राम रख लिया तो खुदा मुहैया भी कर देगा, और उस आसमान के खुदा ने 1.5 लाख से ज्यादा खर्चा और उसने मुहैया किया। आमीन, हालेलुया जी। अगर आप चाहते ना आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम हो तो फिर इस बात के ऊपर फोकस कर लें, खुदावंद यीशु के साथ क्या करे, क्या करे, जुड़ जाए यार, क्या करे, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए। और कुछ लोग, ऐसा लिखा बाइबल में भी हमने पढ़ा है, कुछ लोग मसीह के साथ हैं लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर अमल, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर, खुदा का खौफ, तो वो फलदार भी नहीं होते। दावा तो करते हैं ना, वो कहते हैं हम तो भाई रोजे भी रखते हैं, हम तो दाई की भी देते हैं, हम तो इबादत भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन हमारे हालात अच्छे। आप खड़े हो जाए जरा, इधर बच्चों को देखिए, खड़े हो जाए, उनके हालात अच्छे नहीं होते। मैंने बहुत से लोगों को देखा ये बात कहते हुए कि हमारी जिंदगी के अंदर पादरी साहब बरकत नहीं है, हम चर्च में जाते हैं, दुआ करते हैं, पादरी साहब घर आते हैं, हम शुक्रगुजारियां करते हैं, खादमों के लिए खाने बनाते हैं, लेकिन घर के अंदर बरकत नहीं है, जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, कुछ लोग हैं जो उसी ने कहा कि मेरे साथ, लेकिन उनकी जिंदगी फलदार नहीं होती, क्योंकि वो कलाम पर अमल, वो समुद्र की लहर की तरह होते हैं। जब वो दूर से आती तो लोग डर जाते, शायद ये क्या, लेकिन वो जब किनारे के साथ आती तो उसका शोर खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे ढाली बने, ऐसे खुदा के बेटियां बेटे बने, अगर आपकी जिंदगी के अंदर 2025 में फल नहीं था
तो 2026 में आपकी जिंदगी फलदार हो जाए। हालेलुया। और इन्ना फल लग जाए साडे कोलों संभालिया ना जाए, इन्नियां बरकतां मिल जान, कुंजनियां मुश्किल हो जान। देखो ना, खुदा इन्नियां बरकतां दे सकता है कि नहीं जी? दे सकता है। भाई हमीद से आप और उनकी फैमिली से इस बात को सीखें। 7 बच्चे थे और उन्होंने स्कूल का आगाज कर दिया था, स्कूल का स्टार्ट ले लिया था, और 3 साल के अंदर अंदर खुदा ने इनको इस स्कूल के अंदर इतनी बरकत दी है, मेरे ख्याल से अब किसी चीज की कमी नहीं है। आमीन। 3 साल में खुदा ने इतनी बरकत दी कि अब किसी चीज की कमी नहीं है। तो जब मसीह यीशु ने कह दिया कि तुम मेरी ढालेगा तो मुझ में कायम रहो, तो तुम्हें फल लगेगा, और मेरा बाप तुम्हारी काट छांट भी करेगा ताकि तुम्हें और ज्यादा फल, ताकि तुम और ज्यादा बढ़ो, और ज्यादा ब्यूटी हो जाओ, और ज्यादा खूबसूरत हो जाओ, और ज्यादा तुम्हारी जिंदगी बाबरकत हो जाए। और मैं फिर कहूंगा, कुछ लोग खुद जोर मारते हैं अपने आप से कि मैं अपने आप से कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बाइबल में लिखा तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग मदद मांगते हैं रिश्तेदारों से, बहनों से, भाइयों से, अपने अजीजों से, लेकिन कलाम में लिखा है मैं अपनी आंखें, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद खुदावन से आएगी। और जो तवक्कुल रखते हैं ना कि मेरी मदद खुदा से आएगी, बिलीव करें वो कभी भी किसी जंग में हारते नहीं है, क्योंकि उनकी मदद कहाँ से आई है? खुदावन की तरफ से। और जिसके साथ खुदा खड़ा हो जाए, देखिए दाऊद छोटा था लेकिन उसे पता था मेरा खुदा बड़ा है। ऐसा क्या? वो जानता था कि जाति जुतियत जितना मर्जी जंगी मर्द है, उसके साथ जितने मर्जी फौज के बंदे हैं, उसके पास जितना मर्जी असला है, वो जानता है कि मेरा खुदा हर एक चीज के ऊपर कादिर है और वो जंग में जोरावर है। वो कहता जंग खुदा की है और फतह भी खुदा की होगी। वो छोटे लड़के ने एक बहुत बड़े जंगजू बंदे को मार दिया, और अपनी कुव्वत से नहीं, खुदा की ताकत से। हालेलुया। उसने खुदा के नाम पर यकीन कर लिया था, भरोसा कर लिया था। उसे पता था कि मुझे खुदा जोर भी देगा, फतह भी देगा, और आज इन फलिस्तीनियों को हमारे हाथ में भी। ऐसा किसी का ईमान इधर है तो देखे ना, फिर भाई हमीद का तो था ईमान। अगर मैं आगाज करूंगा 7 बच्चे हैं तो खुदा 7 से 700 भी बना देगा, 7000 भी बना देगा। हालेलुया। कितना अच्छा अदद था 7 बच्चों का। तो वो जानते थे कि ऐसा खुदा करेगा। तो मेरे ख्याल से चंद महीनों में ये बच्चों की बड़ी तादाद हमारे पास आई, और मेरा ईमान है 2026 में ये डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, ये बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बात ये कलाम से सीखी है। मेरी जिंदगी के अंदर एक तजर्बा हुआ, एक मुश्किल मेरी जिंदगी के अंदर आ गई, जैसे भाई हमीद साहब ने बताया। तो मैं ये सोच रहा था शायद अब यार क्या बनेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लेकिन मैं दुआ में ठहरा तो मेरी आंखों के सामने एक गीत आया। मैंने फिर उस गीत को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया। गीत था यीशु दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा है। तो फिर खुदा ने गल की, उन्हें क्या अगर जमीन ते एक दरवाजा तेरे लिए बंद होया तो मैं तेरे वास्ते 101 खोल दिता जिन्हों हुण कोई बंद नहीं कर सकेगा। हालेलुया। ते बाकी वो दरवाजे फिर जेडे उन्हें खोल दिते ने हुण खुले ही नहीं। हुण उथों बरकतां ही आ रहीआं ने, बरकतां ही आ रहीआं ने, बरकतां ही आ रहीआं ने, ते आउंदियां ही रहणगीआं। आमीन। हालेलुया जी। तो हमने अब खुदावंद के साथ क्या कैसे रहना है? मिलकर रहना, उसके साथ जुड़ के रहना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसके खिलाफ कोई काम, जो काम खुदा को पसंद हमने वही काम करने। आमीन। बात की समझ आई है जी? मसीह यीशु अंगूर का और हम उसकी। तो कच्ची डालियां बनना या पक्की? जो पक्की डालियां होती वो टूटती नहीं है, जो कच्ची डाली होती है वो टूट जाती है। तो हमने पक्की डालियां बनना है ताकि मसीह में हमेशा कायम रहे और हमेशा उसके साथ चलते रहे। जैसे खुदा ने इस स्कूल को और इस फैमिली को ब्लेस किया है, मेरा गहरा ईमान है अगर आप 2026 में खुदा के साथ चलना शुरू हो जाए दिल से, अगर आप छोटे ही हैं तो खुदा आपको छोटी एज में बरकत देना शुरू कर देगा। आमीन बोल दो यार। खुदा आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।